हम समझते हैं कि जो आरएसएस इस देश को चला रहा है और आरएसएस जो है कहीं न कहीं हम लोग के खिलाफ काम कर रहा है। ये लोग हमेशा तिरंगा यात्रा करता है। अगर मान लीजिए पटना से चले 100 किलोमीटर वो दिल्ली चले जाएँ पैदल संविधान बाँटते हुए, तो ये तो हिम्मत है नहीं बीजेपी में कि वो 100 किलोमीटर चल करके वो संविधान बाँट दे आप। उन्होंने जो कहा है कि भाई जो जाते-जाते अंग्रेज़ जो है जो चपलूस करते थे, जो दलाली करते थे उसको ज़मीन दे करके चले गए और हम लोग जो 80% लोग हम लोग गरीब रह गए, मज़दूर रह गए। आप देख सकते हैं ज़मीन पर जाइए, हमारे लोग देखिए आज भी जो जंगल में भटक रहे हैं, आज भी उसको रोटी के लिए जो 2 रोटी कमाने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितना अपमानित होना पड़ रहा है समाज में। लोग मज़दूरी कर रहे हैं, मज़दूरी करवा करके मज़दूरी दे नहीं रहे हैं, ये सब देखने का चीज़ है। हमारे संविधान में जो हमारे SC/ST के लिए जो कानून बना हुआ उसे छेड़छाड़ का जिक्र करता है, हमेशा संशोधन की बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हमको जो 85% लोग हैं, मनवादी लोग जो क्या करते हैं, हम लोग को कहीं न कहीं ज़बरदस्ती दबा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बीते दिनों एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 90% का शोषण 10% वाले करते हैं। ये मंदिरों में पहले घंटी बजाते थे, उसके बाद से अंग्रेजों के यहाँ दलाली की और कई तरीके की बात हुआ था, जिसके बाद से उनको जान से मारने की धमकी मिली है। आलोक कुमार मेहता ने कल ये बयान दिया है कि जो लोग हमको धमकी दे रहे हैं मारने की, उनकी हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, और चूल खड़ा कर देने वाला बात बोल दिया है उन्होंने। हमारे साथ हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, आप लोग का क्या इस पर मत है जो आलोक कुमार मेहता ने बयान दिया? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इस लायक आप समझे। देखिए आलोक मेहता जी की जो माननीय मंत्री उन्होंने जो कहा है, जिस संदर्भ में भी उन्होंने कहा, उन्होंने 100% सत्य कहा है और सत्य बात हमेशा लोगों को बोलना भी चाहिए। और आलोक मेहता ने हिम्मत दिखाई है सत्य बोलने के लिए, इसलिए हमको पूर्ण समर्थन है। उन्होंने जो कहा है कि भाई जो जाते-जाते अंग्रेज़ जो है जो चपलूस करते थे, जो दलाली करते थे उसको ज़मीन दे करके चले गए और हम लोग जो 80% लोग हम लोग गरीब रह गए, मज़दूर रह गए। तो उन्होंने सही नई बात कह रहे हैं जी। तो उन्होंने सही कहा है कि मान के चलिए आजकल के जो है जो जिन्होंने चपलूस किया, जिन्होंने दलाली किया, उसको मौका मिलता है उस क्षेत्र में जो उसको आगे बढ़ाते हैं लोग, जो उस टाइप के लोग रहते हैं, उस सब विचारधारा जो मिलता है। और हम लोग 80% का जो है अलग विचारधारा है, अलग है। हम लोग चूँकि ऑलरेडी हम लोग एक तरह से समझिए कि हम लोग बौद्धिस्ट हैं, हम लोग भीमवाद में विश्वास रखते हैं, तो सच्चाई से हम लोग अवगत हैं। और कहीं कहीं हमारे जो लोग हैं जो 80% उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हमेशा जो है दबाया जाता है, चाहे जो भी मामला हो। ये तो आपने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि अंग्रेज गए तो उनको सारा भूमि जमीन दे दिए, वो लोग राजवाड़ा हो गए और हम लोग गरीब रह गए, मजदूर रह गए। सही बात है। हम लोग देख लीजिए आज 85% की क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। देखने का चीज़, कहने का चीज़ तो अलग मैटर है। आप देख सकते हैं ज़मीन पर जाइए, हमारे लोग देखिए आज भी जो जंगल में भटक रहे हैं, आज भी उसको रोटी के लिए जो 2 रोटी कमाने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितना अपमानित होना पड़ रहा है समाज में। लोग मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करवा करके मजदूरी दे नहीं रहे हैं, ये सब देखने का चीज़ है। ये बोल तो हम दिए अलग मैटर, लेकिन आप ज़मीन पर देख सकते हैं पूरे बिहार, पूरे देश में घूम करके आप। ये सच्चाई है एकदम बिल्कुल सच्चाई है। और मेहता जी ने जो कहा उस बात का एकदम बिल्कुल 100% समर्थन कर, इसमें क्या दो राय है। लेकिन बीजेपी कर रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति है, लोगों को बांटने की राजनीति है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उसमें रामचरितमानस पर उन्होंने उंगली उठा दिया, उसके बाद से ये इस तरह से बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उच्च जाति के लोग हैं उनको टारगेट लगातार आप लोग कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग। देखिए बीजेपी जो है आज के डेट में प्रधानमंत्री हैं उन्हीं का है, और हम समझते हैं कि जो आरएसएस इस देश को चला रहा है और आरएसएस जो है कहीं न कहीं हम लोग के खिलाफ काम कर रहा है। ये लोग हमेशा तिरंगा यात्रा करता है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल करके ये लोग तिरंगा यात्रा करता है। हम समझते हैं 100 किलोमीटर चल करके ये संविधान अगर बांट दे, अगर मान लीजिए पटना से चले 100 किलोमीटर वो दिल्ली चले जाएँ पैदल संविधान बांटते हुए, तो ये तो हिम्मत है नहीं बीजेपी में कि वो 100 किलोमीटर चल करके वो संविधान बांट दे। आप रास्ते में जितने संविधान लोग बांट सके। बीजेपी को आप संविधान विरोधी बतला रहे हैं? देखिए संविधान विरोधी की बात नहीं है, बात वो संविधान की हिम्मत नहीं है। हम बता रहे हैं ना कि संविधान की जो जिक्र करता है, हमारे संविधान में जो हमारे SC/ST के लिए जो कानून बना हुआ उसे छेड़छाड़ का जिक्र करता है, हमेशा संशोधन की बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हमको जो 85% लोग हैं, मनवादी लोग जो क्या करते हैं, हम लोग को कहीं न कहीं ज़बरदस्ती दबा रहा है। हम लोग के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। आप कहीं भी न्यायालय चल जाइए, कहीं थाना में चलिए, गरीब के कहीं कोई सुनने वाला कौन है मनवादी? मनवादी लोग हैं जो मन के सर्वोच्च पदों पे बैठा हुआ है, सब लोग वही हम लोग को नहीं सुन रहा है। नीचे वाला तो हम लोग दिन भर में रात दिन मजदूरी करते हैं, लोगों के आगे पीछे काम करते हैं, और जो शीर्ष पदों पे बैठा हुआ जिसके पास हमको मान के चलिए कोई हमको दबा रहा है, आप थाने चले जाइए, थोड़े गरीब का कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा थानों में, कहीं नहीं सुन रहा है। एकदम कहिए कि एक तरह से संविधान को ताक पर रख करके जो है काम लोग कर रहा है। अगर गरीब को इंसान मिलता तो आज कोई दुखी नहीं होता।
कैसे ये लड़ाई खत्म होगा, ये जो आप बतला रहे जब तक भीमवाद में जो बौद्धिस्ट लोग अगर देश में सर्वोच्च पद पे नहीं बैठेंगे तब तक ये लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। सर्वोच्च पद पर बैठी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति बन गई हैं देश की। एक चीज़ समझ लीजिए, कौन क्या बैठे हैं उस पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा कहना कि सोच की बात है। वो किस सोच के कैटेगरी है, मान के चलिए हम ही हैं और हम 10% वाले सोच हैं, तो हम वो चीज़ कह रहे हैं कि जब तक 80% के सोच के लोग नहीं बैठेंगे जब तक ये लोग का उत्थान होने वाला नहीं, कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे कितना हो आप किसी को वोट कर लीजिए। क्या है, बार बार 10% कर है, तो जो 10% की सोच है आपसे क्या अलग है? कहा ना कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमने कहा जैसे मान कोई 100 किलोमीटर यात्रा तिरंगा यात्रा कर रहा है तो संविधान क्यों नहीं बैठवा देता है, बैठवा दे, लोग जागरूक हो जाएगा, लोग कानून पढ़ ले कि हमारे हित में क्या कानून बना हुआ है। गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। हाँ, तो उनको भी हम चाहते हैं कि अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो वो साथ साथ संविधान भी बंटवाने का काम करें। समझिए हम क्या अधिकार समझेंगे संविधान में क्या? बिल्कुल समझें, गरीब गुरबा ऐसे तो क्या है नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है, कानून क्या है लोगों को पता भी नहीं है, खाली तिरंगा यात्रा आप निकल रहे हैं। उनका तो चल रहा है यात्रा एक मैटर, लेकिन जो निरंतर हमेशा चलाता है तिरंगा यात्रा उस पर हम बोल रहे हैं। मेन दिक्कत कहाँ है? 90% 10% की जो बात आती है, 10% से आप लोगों को मेन दिक्कत क्या है? मेन बतलाइए एकदम, जिससे आप लोगों को एकदम मतलब बुरी तरीके से जलन हो, दिक्कत उस सोच से परहेज हो। 80% लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है लोग मंदिर मस्जिद में। समझ लीजिए बात को, हम लोग चाहते हैं कि उससे हम लोग मुक्त रहें, मंदिर मस्जिद से मुक्त रहें, हमारे लोग जो पढ़े, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। कॉमन हमारे साहब जो हमेशा कहते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए, वो लागू हो जाए। ये सब हम चाहते हैं, तभी हमारे लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप दोनों लोगों का समर्थन कर रहे हैं, मंत्री, शिक्षा मंत्री हो या फिर आलोक मेहता? एकदम बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें पूछने की बात नहीं, 100% कर रहे हैं, मेरा समर्थन है तो है। चलिए, हमारे साथ हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष है, इनका कहना है कि 90% और 10% की जो बात उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, और ये भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो अंग्रेजों के गुलामी करते थे उनको अंग्रेजों ने सारी संपत्ति देके चले गए अंग्रेज, और वो लोग राजवाड़ा हो गए, देश में राजा हो गए, सब चीज़ों पर उनके अधिकार हो गई। और जो 80% है मूल निवासी हैं वो आज भी मजदूरी कर रहे हैं, जंगल झाड़ियों में भटक रहे हैं, और उनको परेशान किया जाता है इन 10% वाले लोगों के द्वारा। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।